जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद जो मधुबनी से सांसद रह चुके हैं और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। मधुबनी में बिस्पी विधानसभा है। ये यहाँ की जनता में एक बहुत बड़ा चर्चा है कि दरभंगा को बाढ़ ग्रस्त घोषित किया गया है, मधुबनी जिले को नहीं, और खास तौर से बिस्पी को नहीं। और वो इस कारण से किया गया कि शकील अहमद साहब जब मंत्री बने थे, जीते थे, तो बिस्पी में शायद, मैं पक्की नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा जनता में चर्चा है कि कम वोट मिलने के कारण से शकील अहमद ने इस क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित घोषित नहीं किया था। ये शकील अहमद के ऊपर जनता का आरोप है। यदि कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति जीतने के बाद ऐसी भेदभाव करता है तो बिल्कुल 100% गलत करता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो। बात रही शकील अहमद ने जो किया सो किया, लेकिन अभी वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है। समझ रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार हमें बना दो, तो हम क्या करेंगे। वो तो खैर देश की जनता देख ही रही है कि क्या किए है या नहीं किया है, वो हम सब देख रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि डबल इंजन की सरकार है केंद्र में, बिहार में, यानी वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के नीतीश बाबू की सरकार है। तो मधुबनी को बाढ़ प्रभावित घोषित क्यों नहीं किया गया आज तक? पिछले क्या कहते हैं 17-18 सालों से नीतीश बाबू भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चलो, कांग्रेस का नेता था, उसने भेदभाव किया यहाँ की जनता के साथ, लेकिन अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे यहाँ पे विधायक हैं। बिस्पी से विधायक है बचौल, अशोक यादव हुकुमदेव जी का लड़का यहाँ से सांसद है। तो इनको तो चुटकियों में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। चुटकी के अंदर, चुटकी बजाते बाढ़ प्रभावित घोषित हो सकता है, चुटकी बजाते, क्योंकि डबल इंजन की अभी सरकार है। मधुबनी को बाढ़ प्रभावित इलाका घोषित किया जा सकता है। दरभंगा में यदि बाढ़ आता है तो वहां तुरंत 6,000 रुपए हर घर को मिलता है। लेकिन सोचने की बात है कि बाढ़ का पानी तो मधुबनी होते हुए दरभंगा जाता है। नेपाल से जब पानी छोड़ा जाता है तो पहले मधुबनी पड़ता है, उसके बाद में आपको क्या कहते हैं दरभंगा पड़ता है। तो दरभंगा में पानी जाता है तो वो बाढ़ प्रभावित इलाका, और मधुबनी में बाढ़ से पूरा इलाका डूब जाता है। बिस्पी का हाल बहुत बुरा, मेरे ख्याल से 40-50 बच्चे डूब के मरे हैं इस बारी विधानसभा बिस्पी के अंदर। ये बहुत दुखद घटना है। तो ऐसे के अंदर, ऐसे में, और यहाँ के विधायक जो हैं वो अपने आप को कमजोर विधायक खुद बोलते हैं कि मेरी कोई सुनता नहीं है। अगर जीतने के बाद कोई विधायक हो या कोई सांसद हो और ये कहे कि मेरी चलती नहीं है, मेरी कोई सुनता नहीं है, तो मैं समझता हूं कि आपको विधायक बने रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है। यदि आप जनता की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं सदन में या अफसर के पास जाके, तो आपको इस पद पे रहने का कोई राइट नहीं बनता है। नेता के अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि जनता की बात सदन में डंके की चोट पे रख सके और वो अपनी मांगों को मनवाने की क्षमता रख सके। वैसे व्यक्ति को नेता बनना चाहिए।
वैसे सांसद बनना चाहिए। लेकिन हमारे यहां हो क्या रहा है, इसका जिम्मेदार जानते हैं जनता है। क्योंकि आप प्रत्याशी नहीं चुनते हैं, आप छाप चुनते हैं। आप प्रत्याशी नहीं चुनते हैं, आप छाप चुनते हैं, लालटेन चुनते हैं, कमल चुनते हैं, पंजा चुनते हैं। आप प्रत्याशी नहीं चुनते हैं। क्योंकि जिस दिन भारत में छाप को छोड़ के जनता प्रत्याशी की क्वालिटी और प्रत्याशी में कितना दम है कि ये मेरी बात वहां मनवा सकता है, हमारे लिए लड़ाई लड़ सकता है, जिस दिन भारत की जनता ऐसे प्रत्याशी चुनना शुरू कर देगी, उस दिन समझ लेना उस क्षेत्र का विकास दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक सकती है। अभी तो मैं समझता हूं कि जो भी व्यक्ति आरोप लगाते हैं, जो चला गया उस पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति अभी सत्ता में बैठा हुआ है उस व्यक्ति से सवाल पूछा जाता है, सत्ताधारी व्यक्तियों से सवाल पूछा जाता है कि ये काम अभी तक हमारा क्यों नहीं हुआ। अरे जो पीछे चला गया उसको हमने इसलिए हटाया कि उसने हमारा काम नहीं किया। तब हम नेता बदलते हैं, चुनते हैं दूसरा। तो उस नेता से सवाल बनता है ना, मधुबनी की जनता का, बीसपी की जनता का, कि आपको हमने चुन के भेजा, सदन में भेजा, लोकसभा में भेजा, विधानसभा में भेजा, तो क्यों नहीं हमारा मधुबनी क्षेत्र बाढ़ प्रभावित अभी तक घोषित हुआ है। ये सवाल वर्तमान सांसद के ऊपर उठता है, वर्तमान यहाँ के विधायक के ऊपर उठता है। और यदि आप लोग अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं और जनता का काम कराने में असमर्थ समझते हैं, तो मैं समझता हूं आपको त्याग पत्र दे देना चाहिए। वैसे मैं नीतीश कुमार जी को भी कहता हूं कि आप वही नीतीश कुमार हैं कि 1 करोड़ सिग्नेचर राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास आपने भेजा था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। भूल गए? अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए ही आपको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए था। सत्ता हासिल हो गई तो भूल गए वादे। उपकार फिल्म में गाना है, गजब का गाना है, गजब का आप लोग पे सूट बैठता है। कसमें वादे प्यार वफा, वादे हैं वादों का क्या, करे जाओ जनता से झूठे झूठे वादे। और हमारे देश की जनता झूठे वादे पे ही खुश हो जाती है। भैया जो नेता मेरे से बोलते हैं लोग, झूठ बोलो, फ्रॉड करो, जैसा टाइम देखो वैसा बोलो, ये जनता कहती है। तो मैं कहता हूं कि आज मैं झूठ बोल के आपसे फ्रेब करके वोट लेके जीत जाऊंगा और कल मैं आपसे वो काम नहीं कर पाऊंगा, तो क्या मैं आपके सामने आऊंगा तो क्या आप मुझे गाली नहीं देंगे? बात ही नहीं समझते जनता। अरे भाई, फ्रॉडगिरी करके किसी को ठग के मैं आपका मत ले लूं और कल मैं आपका वो काम नहीं करूं, तो मैं भी तो उसी नेता की कटघरी में खड़ा हो जाऊंगा ना। इसीलिए कहता हूं 5 साल पे एक बार मौका मिलता है। अभी बिहार में 2 महीने में जिला परिषद, मुखिया, सरपंच, इन सब के चुनाव होने वाले हैं। सोचिए, थोड़ी सी बात इस पे भी कर लेते हैं पंचायती चुनाव के ऊपर, कि कोई वार्ड सदस्य जीता या कोई मुखिया जीता या कोई जिला परिषद जीता, कमीशन पे बिल्डिंग पीट लिया, उसने लूट के जनता को पीट लिया, तो वो व्यक्ति क्या दोबारा चुनने योग्य है? जो इंदिरा, जिसे प्रधानमंत्री आवास अभी कहा जाता है, 30,000 रुपए उसमें कमीशन खा के वो व्यक्ति यदि मुखिया बनेगा, तो ऐसा नहीं लगता आपको कि 50-50 बांटेगा आपसे? वो व्यक्ति ऐसे नेता पसंद करेंगे? जो एक वार्ड सदस्य में मान के चलिए आपसे 20,000 रुपए कमीशन खा रहा है प्रधानमंत्री आवास में, वो मुखिया बन जाएगा तो कितना खाएगा? एक शौचालय में 2,000 रुपए है, खा रहा है, और ये खाने वाले कोई दूसरे पार्टी के नहीं है।
नरेंद्र मोदी के चेले सब हैं। ये जितने अभी बिहार में लूटने का काम किया है वो नरेंद्र मोदी का चेला सभी लूटने का काम किया है, नीतीश कुमार का। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को आप लोग चुनेंगे। ये लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि डबल इंजन की सरकार बना दो। भैया डबल इंजन की सरकार बनाओगे तो पूछेगा इनसे सवाल कौन? कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछ सकता, क्योंकि नीचे भी वही बैठा है, ऊपर भी वही बैठा है। कौन पूछेगा? इसीलिए डबल इंजन की सरकार कभी मत बनाना, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। 5 साल में एक आता है सुनहरा, जनता का, जिसे पावर कहते हैं, वोट। आप अपने वोट का अभी 2-2.5 महीना है। आपको ठंडे दिमाग से, कोई 10 प्रत्याशी किसी भी पद के लिए खड़ा होता है, 5 प्रत्याशी खड़ा होता है, तो उसमें आप अपना दोस्ती मत निभाना, क्योंकि वो आपके भविष्य को तय करेगा। आप उसमें ये चीज देखो, चाहे वो किसी जाति धर्म से व्यक्ति हो, ये मत देखना कि किस जाति का है, किस धर्म का है। ये देखना कि इस बंदे की क्वालिटी क्या है, इस बंदे का बैकग्राउंड क्या है। ये बंदा 10 साल से या 5 साल से या नहीं राजनीतिक में है, तो भी इस घर परिवार का बैकग्राउंड क्या है, किस चरित्र का है। एक कहावत है, बीज जैसा हम बोएंगे ना खेत में, फसल वैसा ही निकलता है। तो जैसा हम नेता चुनेंगे ना, 5 साल जनता वैसे ही फसल खाएगी, वैसे ही फसल काटेगी। एक बारी आप भावना में बह जाते हैं तो 5 साल के लिए आप रोते हैं, 5 साल के लिए आप रोते हैं। तो इन चीजों को आप समझिए। भावना में आपको नहीं बहना है। 2-2.5 महीने हैं चुनाव को। ठंडे दिमाग से, यदि 10 प्रत्याशी वार्ड सदस्य के लिए है, 10 प्रत्याशी मुखिया के लिए है, 10 प्रत्याशी जिला परिषद के लिए है, तो उसमें से वो चुनिए जिसका बैकग्राउंड बेहतर हो, जिसका चरित्र बेहतर हो, स्वच्छ छवि का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो। वैसे व्यक्ति को यदि आप चुनेंगे तो निश्चित आपके क्षेत्र का विकास 100% होगा। और साथ में बोल्ड बोलने वाला भी व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मरे हुए मुर्दे की समान वो जीत तो जाए, लेकिन कहीं एक लफ्ज बोलने की क्षमता नहीं हो उसके पास। तो वैसा व्यक्ति भी काम नहीं आएगा आपको समय में, क्योंकि जब समाज में कोई ऐसा बात हो जाता है तो उस टाइम के अंदर नेता के अंदर देखा जाता है क्वालिटी की, ये व्यक्ति हमारी आगे लड़ाई लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।